मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में फैला कान्हा टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। गर्मियों के मौसम में जब जंगल के जल स्रोत सूखने लगते हैं, तब यहाँ वन्य जीवों के लिए विशेष जल प्रबंधन किया जाता है। जंगल में मौजूद तालाब, झरने, नदी नाले और बावड़ियों के साथ साथ कृत्रिम रूप से बनाए गए सौसर और जलकुंड भी वन्य जीवों की प्यास बुझा रहे हैं। कान्हा में करीब 345 प्राकृतिक जल स्रोत और 375 कृत्रिम जल कुंड मौजूद हैं, जिनमें नियमित रूप से पानी भरा जाता है। इन जल स्रोतों पर इन दिनों बाघ, शावक, हिरण, बारहसिंगा और गौर जैसे वन्य जीव बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सबसे आकर्षक दृश्य तब देखने को मिलता है जब बाघ और उनके शावक पानी में उतरकर घंटों अटखेलियां करते हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच जलाशय उनके लिए कूलिंग सेंटर का काम कर रहे हैं। कान्हा प्रबंधन की टीम लगातार गश्त कर जल स्रोतों की निगरानी करती है। पानी की स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर नए सिरे से जल भराव भी किया जाता है, ताकि किसी भी वन्य जीव को पानी के लिए भटकना ना पड़े। तालाब है, हमारी सौसर है जिनमें हम नियमित रूप से पानी डालते हैं। इसके अतिरिक्त नदी भी है, नदियों का पानी भी वन्य जीवों को उपलब्ध होता है। तो वन क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है वन्य जीवों के लिए, और वन्य जीवों के लिए पर्याप्त जल स्रोत बनाए गए हैं, और प्राकृतिक तरीके से भी और कृत्रिम रूप से भी टैंकरों के माध्यम से भी वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराया जाए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नियमित रूप से प्रतिदिन डेली मॉनिटरिंग होती है, और जो एमएसटाई पैप होता है उसमें भी एक फॉर्म होता है जिसमें हम पानी की मात्रा को उसमें भरते हैं, और इस प्रकार से प्रतिदिन गश्ती के दौरान जो हमारे जल स्रोत हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, और उसमें कितनी मात्रा में पानी है, पानी की क्या स्थिति है, उसके बारे में सूचनाएं हमारे वरिष्ठ कार्यालय तक आती हैं, और तदनुसार आवश्यक निर्णय लिया जाता है, और जो जल स्रोत हैं उनमें जल की पूर्ति की जाती है। कान्हा के जंगलों से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ वन्य जीवों के अटखेलियां की नहीं, बल्कि बेहतर वन प्रबंधन और संरक्षण की भी मिसाल है। भीषण गर्मी के बीच ये जल स्रोत वन्य जीवों के लिए राहत बनकर उनकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। TV27 के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।